पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुका है। पप्पू यादव का आवेदन अमित शाह के पास पहुंचा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पप्पू यादव का लिखा आवेदन अब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के पास पहुंचा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक द्वेष से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और ये जो पत्र है ये जो पहुंचाया है, और दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये पत्र भेजा है गृह मंत्री अमित शाह के पास। वो लेटर आपको दिखा रहे हैं जो दिग्विजय सिंह ने अमित शाह को पत्र लिखा है, और पप्पू यादव का जो आवेदन है वो साथ में संलग्न किया है और बताया है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है बिहार में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पप्पू यादव के पोस्ट से ये जानकारी साझा की गई है। पप्पू यादव के जो निजी सचिव हैं लगातार घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पप्पू यादव के लिए। उन्होंने जो बातें लिखी हैं कि प्रिय श्री अमित शाह जी, मैं अपने इस पत्र के साथ श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सांसद लोकसभा बिहार का आवेदन पत्र संलग्न कर आपके पास भेज रहा हूं, जिसमें इन्होंने अवगत कराया है कि इनकी गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई है। इन्हें प्रताड़ित व परेशान किया जा रहा है। राहत दिलाए जाने विषयक अनुरोध किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आवेदन पत्र का अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करे। तो अमित शाह को पत्र लिख दिया है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं वर्तमान में। उन्होंने पत्र लिखा है और साथ ही साथ उसमें पप्पू यादव का आवेदन संलग्न किया है और बताया है, जिसमें उन्होंने पूरी बात कि आखिर क्या कुछ हुआ है पप्पू यादव के साथ, ये जो घटनाक्रम हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी पिछले 6 फरवरी को देर रात हुई थी, जब पटना की पुलिस पहुंची थी पूरे लाव लश्कर के साथ और पप्पू यादव के घर पर, जो पटना का मंदिरी आवास है, वहां धावा बोला था पुलिस ने अचानक से। और इस दौरान जो है पुलिस काफ़ी देर तक प्रयास करती रही पप्पू यादव को साथ ले जाने का। 3 घंटे तक लगभग ये ड्रामा चला, और इस दौरान जो है पप्पू यादव के सैकड़ों समर्थक वहां पहुंचे हुए थे। वो लगातार विरोध कर रहे थे गिरफ्तारी का, लेकिन पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें, और उसके बाद उन्हें कोर्ट में लेकर गई थी अगले दिन, और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। और आज सुनवाई हुई है पप्पू यादव के मामले में, और पप्पू यादव को बेल मिल गया है। दरअसल जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस मामले में उन्हें बेल मिल गया है, लेकिन पटना पुलिस ने दूसरे मामले में आवेदन दिया है कि पप्पू यादव को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए, और कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। तो ऐसे में पप्पू यादव ने अब अमित शाह को पत्र लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री को, और बताया है कि किस तरह से राजनीतिक द्वेष वश उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो पप्पू यादव ने जिस तरह से बातें लिखी हैं, और दिग्विजय सिंह ने उनके पत्र को, उनके आवेदन को अपने पत्र के साथ संलग्न करके अमित शाह तक पहुंचाया है, इसके लिए पप्पू यादव की तरफ से जो है धन्यवाद भी दिया जा रहा है उन्हें, कि माननीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर जो माननीय राज्यसभा सांसद हैं श्री दिग्विजय सिंह का आभार है कि उन्होंने पत्र लिखकर संज्ञान लिया है और अविलंब कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं दिग्विजय सिंह। अगर यूँ कहें कि अब कांग्रेस ने भी इस मामले में एंट्री की है, हालांकि अभी तक देखें अगर तो कांग्रेस खुलकर पप्पू यादव के समर्थन में साथ नहीं आ रही थी। हालांकि पटना में जो प्रदर्शन हुए थे कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया था, लेकिन बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो पप्पू यादव भले ही कांग्रेस में कहते रहे हैं खुद को, लेकिन अभी फिलहाल निर्दलीय सांसद के तौर पर चुने गए हैं, लेकिन कांग्रेस साथ खड़ा होने का दावा जरूर करती है, लेकिन कई बड़े नेता जो है बिहार में उनके साथ नजर नहीं आए इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में। भले ही आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहा है, पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। दरअसल उन्होंने नीट छात्रा का मामला उठाया। आपको याद होगा कि पटना में पिछले दिनों
नीट छात्रा का मामला जिसने पूरा तूल पकड़ रखा था, सियासत भी इस पर तेज हो गई थी। छात्रा के साथ जो कुछ हुआ था शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, वो बातें निकलकर सामने भी आई थी। पुलिस पहले थ्योरी दे रही थी कि छात्रा के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, उसने सुसाइड किया है, लेकिन बाद में जो मामला निकला सनसनीखेज था कि छात्रा के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आई, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, चाहे पीएमसीएच की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फिर एफएसएल की रिपोर्ट हो, ये साफ तौर पे कह रहे थे कि छात्रा के साथ गलत हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं थी। एसआईटी जांच कर रही है, फिलहाल अभी भी एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो मामला काफ़ी गर्म था और पप्पू यादव लगातार पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को उठा रहे थे, परत दर परत खोल रहे थे। और ऐसे में कह रहे हैं, जो विपक्ष का कहना है कि पप्पू यादव के इस खुलासे से, पप्पू यादव के इस आक्रामक रवैये से जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वो परेशान थी और उन्हें जबरन जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो अब पप्पू यादव का पत्र अमित शाह तक पहुंचा है। हालांकि अगर यूँ कहा जाए कि डबल इंजन की सरकार है, जो सरकार एनडीए की बिहार में है वो केंद्र में भी है, तो ऐसे में पप्पू यादव के इस आवेदन पर अमित शाह क्या एक्शन लेंगे, ये बड़ा सवाल है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।